गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 टर्म 4 टर्म वाले इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें आपको कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये कोई आइडेंटिटी पे बेस नहीं है, इसमें हमको दिख रहा है कि दोनों में एक्स है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। ये एक्स हमने कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है एक x और 8, ए एक्स बच रहा है और इधर क्या बच रहा है b। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया x ए एक्स प्लस बी। कॉमन लेना था खाली। सेकंड सम में भी ऐसे ही करना है। सेकंड 7 में 7 है और 21 है, तो ये नंबर्स आपस में अगर आप देखेंगे तो 7 के टेबल में 21 आता है, तो एक तो हम 7 इसमें कॉमन ले लेंगे। अब आगे और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p है यहाँ पे q है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर प्लस है तो प्लस 7 3 जा 21 3q स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आएगा 7p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। थर्ड सम में भी 3 टर्म वाला है, 2x क्यूब 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इन तीनों में भी अगर आप देखेंगे तो 2x कॉमन है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाते जाएंगे, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर। तो ये थर्ड सम का आंसर ये होगा कॉमन लेके निकालने के बाद 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फोर्थ सम जो है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे ए पहले है बी बाद में है, तो हम भी इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। ये ए एन स्क्वायर को आगे ले लेंगे और बी एन स्क्वायर को पीछे ले लेंगे। थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे ताकि कॉमन लेने पे एक जैसे नंबर आए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको आगे इसको पीछे, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉमन लेने पे a प्लस बी आएगा तो यहाँ b प्लस ए आ जाएगा। तो उसको हम थोड़ा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इसमें इसको आगे और इसको पीछे ले लेंगे ताकि a आगे आ जाए, क्योंकि 4 टर्म में मैंने बताया था कि दो दो के बीच में कॉमन लिया जाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर में एम स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा a प्लस बी, और इन दोनों में एन स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एन स्क्वायर कॉमन है तो अंदर बचेगा a प्लस बी। तो अब इसको हम लिखेंगे, तो एक तो a प्लस बी हो गया, ये अंदर दोनों सेम है जो, और दूसरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। तो ये इसका फैक्टराइज करने पे आंसर आएगा। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस था कि ए बी, क्योंकि दो दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन, तो थोड़ा ए को हमने आगे ले लिया ताकि ये ए प्लस बी सेम सेम आ जाए। तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आगे लिखो ये पीछे लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो सम है एल एम प्लस एम प्लस वन, इसमें हमने क्या किया, पहले तो ब्रैकेट हटा लिया, तो एल एम प्लस एम प्लस वन हो गया। अब इन दोनों में 4 टर्म है तो इन दोनों में कॉमन होगा एल, तो अंदर बचेगा एम प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिया, तो अंदर क्या बचा एम प्लस वन। तो इसका आंसर होगा एम प्लस वन और ये एल प्लस वन। इस तरह से करना है ये। फिर नेक्स्ट है, ये तो सामने ही दिख रहा है, वाई प्लस जेड ऐसे ही लिख देंगे, और दूसरा वाई प्लस 9 वो लिख देंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको खाली लिख देना था वाई प्लस जेड और वाई प्लस 9। नेक्स्ट सम है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इसमें देखेंगे तो y इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें y पीछे है तो y को आगे ले लेंगे और इस z को पीछे कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे हम, तो 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz और माइनस 8z, क्योंकि ये माइनस का था तो इसको माइनस में लिखेंगे, ये प्लस का था तो इसको, मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक्सचेंज करके आगे पीछे कर दे रहे हैं। ये लास्ट में ले रहे हैं, ये आगे ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि y वाला, क्योंकि इसमें y कॉमन आने वाला है, y बचने वाला था, y इसमें भी आगे आ जाता। अब ये हो गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो 5y कॉमन होगा, तो यहाँ y बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 5 4 जा 20 तो 4 बचेगा। यहाँ प्लस 2z कॉमन होगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा 2 4 जा तो 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा y माइनस 4, एक तो ये जो दोनों में है, और दूसरा 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, ए साथ में और b साथ में, तो इसमें कॉमन आएगा 2 के टेबल में 4 और 10 दोनों आते हैं, तो 2a कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और b बचा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 का 2 बचा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो अंदर जो है यही आएगा 5b प्लस 2। तो इसका आंसर होगा 5b
और फिर से लिखती हूँ 5b प्लस 2 ये एक ब्रैकेट में और 2a प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम में भी दो दो के बीच में लेना है एक्स वाई। अब लेकिन यहाँ पे x बाद में है तो उसको आगे लाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि नंबर की टर्म लास्ट में होती है। तो ये -9x आगे आ जाएगा और ये +6 पीछे चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको हम जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं और y, तो 2y कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -2, क्योंकि 2 2 जा 4, y तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 3 3 जा 9 यानी 3x, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की साइन चेंज होके ये भी माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 3x -2 और 2y -3। तो ये मैंने आंसर लिख दिया 3x -2 2y -3। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि x आगे है तो x को आगे लाना है और y नंबर्स को पीछे ले जाना है। फिर कॉमन जब लेंगे तो यहाँ माइनस है, बाकी सब में आप देखेंगे तो प्लस था इसलिए कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये +6 था तो जब इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेके तो ये माइनस में आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको फैक्टराइज करना है, जो कि a² - b² के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो उसका आपको पता है आइडेंटिटी कि a² - b² जब भी होता है तो वो a + b और a - b के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है a4 - b4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a² का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, -b² का होल स्क्वायर। तो अब इसको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे आइडेंटिटी के हिसाब से। अब ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन ये माइनस है तो ये एक बार और सॉल्व होगा, क्योंकि ये वापस परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर आएगा। तो अब इस चीज़ को एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखेंगे और ये ऐसी की ऐसी उतारते जाएंगे, क्योंकि प्लस के लिए कोई रूल नहीं है ऐसा। तो ये 2 बार a² - b² जो है 2 बार यूज होगा, एक बार यहाँ a² का होल स्क्वायर -b² का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखेंगे। फिर दूसरी बार ये वाली चीज़ वापस सॉल्व होगी तो a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर यानी a + b a - b हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ये। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, p4 - 81। तो p4 को लिखेंगे p² का होल स्क्वायर और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो -9 का स्क्वायर। तो इसको p² + 9 p² - 9 लिखेंगे। अब क्योंकि ये वापस परफेक्ट स्क्वायर है, p का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसा कैसा उतारेंगे, लेकिन इसको वापस प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो p + 3 p - 3 हो जाएगा। आपकी बुक में हो सकता है ये चीज़ आगे लिखी हो ये पीछे लिखी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड सम भी a² - b² के फॉर्म में है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे a² का होल स्क्वायर, क्योंकि x 4 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये y + z² का होल स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे एक बार माइनस, तो x² + y + z, ये पूरा ग्रुप है तो एक साथ ही चलेगा, x² + y + z का होल स्क्वायर और x² - y + z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि वापस ये a² - b² है तो ये वापस स्प्लिट होगा, तो ये x का होल स्क्वायर माइनस y + z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ऐसा कैसा लिखेंगे, इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे एक बार माइनस करके, तो ये x + y + z होगा, और x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस अगर आएगा तो अंदर की साइन चेंज होगी क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो x - y - z। तो इसका आंसर जो होगा x² + y + z का होल स्क्वायर और x + y + z और x - y - z, इस तरह से होगा। ये आप आगे भी लिख सकते हैं और ये पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ वाला जो है वो थर्ड की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे x जो है वेरिएबल 2 बार आ रहा है, तो ये सॉल्व होगा। यहाँ पे तीनों अलग अलग थे x y z, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x सोल्व होगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले तो उसी फॉर्म में लिखा a² - b² यानी a² का होल स्क्वायर माइनस x - z² का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस करके लिखेंगे तो x² + x - z का होल स्क्वायर और x² - x - z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये x सेम है, तो हमको इस x को सॉल्व करने के लिए a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² होता है, तो वो लिखेंगे। तो ये x² तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में लिखा जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इधर भी सेम ऐसे ही है, x² माइनस तो ऐसा कैसा रहेगा, और फिर ये a - b का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x जो है सेम वेरिएबल है, यहाँ पे ऐसा नहीं था इसलिए उसी से काम चल गया, लेकिन यहाँ पे आगे सॉल्व होगा। ये होगा x² - 2 × x × z
प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2xz और फिर माइनस जेड स्क्वायर ऐसा होगा। तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बाकी बचा हुआ हम लिखेंगे, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2xz माइनस जेड स्क्वायर, वो हम लिखेंगे, आगे बताती हूँ। इतना समझ लीजिए कि पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में किया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखा। अब क्योंकि ये भी x है ये भी x है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगेगा, 2 इंटू एक्स इंटू जेड, और ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू एक्स इंटू जेड। तो उस हिसाब से फिर हमने ब्रैकेट ओपन किए, ये वाला पूरा ओपन किया, यहाँ प्लस था तो कोई साइन में चेंज नहीं हुआ, और ये हमने एक साथ लिख दिया एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस था तो अंदर के सारे चेंज होके लिख दिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ बचा 2xz माइनस जेड स्क्वायर। तो जो बचा हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है z, तो उस z को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और माइनस z। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको z वाली कॉमन वाली टर्म को आगे लिख के इसको पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया फोर्थ वाला। लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन का जो है वो है a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और बीच में होता है 2ab यानी 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो ab होता है। तो उसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम और स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाहर भी होल स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और बाहर होल स्क्वायर था तो वो होल स्क्वायर ऑलरेडी लग जाएगा। यानी यहाँ पे पहले तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सोल्व किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया। अब क्योंकि ये माइनस था बीच में तो ये वापस स्प्लिट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उस हिसाब से हमने सोल्व कर लिया ए प्लस बी ए माइनस बी, और क्योंकि पूरा होल स्क्वायर था तो दोनों में स्क्वायर लग गया होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आइडेंटिटीज यूज करके ही थी, वो आपको अच्छे से पहचाननी है और सॉल्व करनी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये स्प्लिटिंग मेथड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 टर्म वाला जनरली होता है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट तो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट वाला नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मेथड से किया जाता है। स्प्लिटिंग मेथड मैंने बताया था, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 8p स्क्वायर आता है। अब हमको 8p को इस तरह से 8p स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8p स्क्वायर आए, और या प्लस या माइनस करने पे 6p आए। मतलब मल्टीप्लाई करने पे इसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई पे तो 8p आए, तो ये 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से। 2 4 8 होता है, और 2 और 4 को प्लस करो तो 6 होता है। यहाँ प्लस है तो दोनों पे मिडिल टर्म की साइन आएगी, यहाँ माइनस है अगर तो ग्रेटर पे मिडिल टर्म की साइन आएगी, जो ये हम स्प्लिट करते हैं ना। अगर यहाँ माइनस दिया है तो जो भी दोनों में से ग्रेटर नंबर आएगा उस पर मिडिल टर्म की साइन आएगी। मिडिल टर्म प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो फिलहाल तो यहाँ पे प्लस दिया है तो दोनों पे मिडिल टर्म की साइन, यानी ऐसा नंबर लेना है स्प्लिट करके। 8p स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 4 8, 2 और 4 को प्लस करो तो 6 आ जाता है, 2p प्लस 4p 6 आ जाएगा। पहले तो 2 4 आया, दोनों में p लगा दिया। अब साइन कौन सी आएगी, क्योंकि यहाँ प्लस था तो दोनों पे मिडिल टर्म की साइन आएगी, यानी दोनों प्लस वाले रहेंगे, तो 2p और 4p के रूप में हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो पहले तो p स्क्वायर था, p स्क्वायर ऐसा कैसा हो गया, प्लस 2p प्लस 4p, तो ये 2 और 4 6p हो गए, प्लस 8 के लिए क्या लिखेंगे हम, ऐसा कैसा 8 लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे ही रहती है, बीच वाली स्प्लिट होती है, वो स्प्लिट इस तरह से होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाले दोनों मल्टीप्लिकेशन है, 2 4 8p स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाली टर्म है, ये स्प्लिट हो गई। अब हम इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा p कॉमन, तो अंदर बचा p प्लस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, तो अंदर क्या बचा p प्लस 4 2 जा 8 होता है इसलिए 2।
इसका आंसर क्या आएगा, p+2 और p+4। तो ये स्प्लिटिंग मेथड था जिसमें आपको इस तरह से स्प्लिट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब देखिए बाहर मैंने बोला है जब यहाँ प्लस होता है तो दोनों नंबर जो हम स्प्लिट करते हैं उस पर मिडिल टर्म यानी दोनों पे माइनस की साइन आएगी। अब देखिए 21q² है तो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 का टेबल लेते हैं तो 3 7 जा 21 होता है और उसको दोनों को ऐड करने पे 10 भी आता है। 7 और 3 मिलाया तो कितना हुआ 10, लेकिन क्योंकि -10 चाहिए तो हमको दोनों को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। 3 7 जा 21, दोनों पे q लगा लिया। अब दोनों नेगेटिव रखेंगे तो -3 और -7 -10 हो जाएंगे। तो वो चीज़ याद रखनी है, खाली ये रूल याद रख ले, जब लास्ट वाली टर्म के आगे प्लस साइन हो तो जो नंबर आप स्प्लिट करते हैं दोनों पे मिडिल टर्म की साइन लगाइए। यहाँ देखिए लास्ट प्लस था तो दोनों पे मिडिल टर्म पे क्या था, प्लस, तो हमने दोनों पे प्लस साइन लगाया। यहाँ पे स्प्लिट करने लास्ट में प्लस था तो दोनों पे क्या लगाया, मिडिल टर्म की साइन यानी माइनस लगाया। तो अब इसका पहला वाला और लास्ट वाला तो सेम रहेगा, ये q² -3q -7q, दोनों पे मिडिल टर्म की साइन +21। तो इसका जो कॉमन आएगा q, तो ये होगा q -3, इसका कॉमन आएगा -7। अब माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये 7 3 जा होता है तो q -3, तो q -3 और q -7 ये इसका आंसर आएगा, q -3 q -7। तो स्प्लिटिंग आपको ध्यान से करनी है, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए और देखिए कि बीच वाला नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर प्लस है तो दोनों ऐड करने पे आना चाहिए, यानी दोनों पे मिडिल टर्म की साइन लगानी है। और अगर यहाँ माइनस है तो जो ग्रेटर नंबर होगा स्प्लिट करने पे उस पर मिडिल टर्म की साइन आएगी। जैसे ये 16p² होगा तो 2 8 जा 16 होता है। अब क्योंकि मैंने बताया यहाँ माइनस है तो ग्रेटर पे माइनस, दोनों पे p लगा दीजिए पहले तो 2 8 जा 16 हमको मिल गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये भी p है, अब -2p और +8p, इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हम लिखेंगे p² -2p +8p -16, ये -16। तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा, -2 +8 +6 आएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे तो p कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा p -2 और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, 8 कॉमन लिया तो यहाँ p बचा और ये माइनस था तो माइनस, और 8 2 जा 16 होता है इसलिए 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो p -2 और दूसरा p +8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्प्लिटिंग के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है तो ग्रेटर पे मिडिल टर्म की साइन लगेगी दोनों में से, और यहाँ प्लस है तो दोनों पे मिडिल टर्म की साइन लगेगी। तो इस हिसाब से ये स्प्लिटिंग मेथड होता है। ये कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ये, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, लेकिन माइनस साइन यहाँ ना होकर यहाँ होता तो वो a² -b² लगता है। ये भले परफेक्ट स्क्वायर था लेकिन कभी भी a -b² या a+b² में यहाँ माइनस नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको स्प्लिटिंग मेथड से किया है। ये हो गया एक्सरसाइज 14.2 फिनिश, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू।